सत्संग है और कुछ नहीं। परिवर्तन से ही मनुष्य जीवन सुखद होगा। अर्थात तो आज हम कुछ बुराई कर रहे हैं, किसी की कुछ अच्छाई कर रहे हैं, सभी कर्मों को अपने ऊपर ले रहे हैं। अपने अपने जीवन में परिवर्तन लाने का नाम ही सत्संग है। सत्संग में आना, अपने जीवन में परिवर्तन लाना। सत्संग में आना, अपने जीवन में परिवर्तन लाना। एक राजा की कहानी सिर्फ एक माध्यम है जीव को अपने आप को चेताने का, समझने का, सिर्फ अपने आप को जानने का और पहचानने का। कहते हैं कोई सीधी बात ना समझ पाए तो उल्टे तरीके से समझाओ तो समझ ले, सीधे तरीके से समझाओ तो समझ ले। हमें जीवन में परमात्मा ने सब कुछ दिया है। एक अध्यापक ने एक कहानी लिखी। कहानी बहुत अच्छी थी, लिखाई भी बहुत अच्छी थी, शब्द भी बहुत अच्छे ढंग से लिखे गए थे। परंतु जब उस अध्यापक ने अपनी कहानी को प्रिंसिपल को दिखाया तो प्रिंसिपल ने पूरी कहानी को पढ़ा। कहानी का सार भी अच्छा था, लिखाई भी अच्छी थी, सब कुछ अच्छा था। हजारों शब्द उस कहानी में लिखे गए थे, परंतु उस हजारों कहानी में से एक शब्द गलत था। तो प्रिंसिपल की नजर उस एक शब्द पे ही गई और उसने अध्यापक को बुलाया और कहा कि ये गलती कहाँ पर तुमने कैसे कर दी। अध्यापक ने कहा मैंने इतनी अच्छी कहानी लिखी, इसका सार भी इतना अच्छा है, शब्द भी मैंने, लिखाई भी अच्छी लिखी है, परंतु प्रिंसिपल का ध्यान इन हजारों शब्दों पे ना जाकर के एक जो गलती है सिर्फ उसी पर की गई। सिर्फ ये कहानी मन में ही सोच रहा था, क्योंकि प्रिंसिपल से कहने की हिम्मत ना थी। तो वो प्रिंसिपल और वो अध्यापक हरी है कि परमात्मा हमारे लिए इतना कुछ करता है जीवन में। सबसे पहले तो हमारी आत्मा को ये मनुष्य जोड़ा दिया। आप सोचो कि कीट पतंगे, जीव जंतु, ये आत्मा हमारी किसी भी योनि में जा सकती थी, तो परमात्मा ने हमारे ऊपर कितनी असीम कृपा करके हमें ये मनुष्य जोड़ा दिया है। उसमें जो भी सुख दुख, अच्छाई बुराई जो भी है वो परमात्मा के करने से नहीं है, स्वयं तुम्हारे करने से है। सुख और दुख कहां से परमात्मा नहीं देता, हमारे स्वयं अपने कर्म में हमारी करनी है। जो जैसा करेगा वैसा ही भरेगा। जब जीवन में हमें सबसे पहले परमात्मा ने ये अनमोल, ये नर नारायणी दे दी, सबसे पहला तो शुक्रिया अदा हम इसका करें। दूसरा, हम ये अपने आप को जानेंगे जब हमारे जीवन में जरा सी भी कहीं गलती होती है, हम हजार शुक्रिया अदा नहीं करते। बीवी बीमार हुई, पति बीमार हुआ, बच्चे बीमार हुए, तो परमात्मा ने ये गलत किया। किसी को संतान नहीं है, किसी की संतान खराब है, किसी का पति सही नहीं है, किसी का कुछ है, तो उसकी शिकायत हम परमात्मा से करते हैं उस प्रिंसिपल की तरह। प्रिंसिपल हम बने बैठे हैं और अध्यापक परमात्मा है। परमात्मा यदि एक गलती करता है तो उसकी शिकायत हम प्रिंसिपल बन के परमात्मा से करते हैं कि ये गलत कैसे हुआ। तो ये गलत, यहाँ पर गलत कुछ भी नहीं है, सिर्फ हमारी समझ का फेर है। हजार अच्छाइयों के लिए इंसान परमात्मा का शुक्रिया अदा नहीं करता, एक जरा सी गलती पर, और वो गलती भी स्वयं हमारे अपने कर्म की, वो भी स्वयं हमारे अपने कर्म की, फिर भी दोष परमात्मा पर। सब कुछ अच्छा आपने किया, बुरा करने के लिए परमात्मा आ गया नहीं। जब अच्छा करने के लिए स्वयं तुम्हारे अपने कर्म है, जब पैसा है, धन है, अच्छा घर है, वर है, सब कुछ अच्छा तो वो तुमने कर लिया, और यदि कुछ
गुलाब कितनी अच्छी महक देता है, कितना अच्छा फूल है, परंतु उसके कांटे याद रहे। तो ये मनुष्य के अंदर एक खासियत बताई गई है कि वो इंसान के अंदर बुराई ढूंढता है, अच्छाई नहीं, और वो